नमस्कार, लाइव टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। जहां आज का जो हमारा चर्चा का मुद्दा का विषय है वो है आपकी बातें, यानी कि सिलसिला आरोपों का। आज आपको बता दें कि आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह आज पहुंचे उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि आज जैसे ही उत्तर प्रदेश में उन्होंने कदम रखा, वहां पर पहुंचते ही उन्होंने सिलसिलेवार यूपी सरकार पर हमले बोलने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि लगातार जब हमले बोलने शुरू किए हैं तो ऐसे में स्थिति वो बन गई कि जहां पर अपनी बातें रखने के बजाय वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर कटाक्ष करते दिखे। योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने कई वहां पे टिप्पणियां की। आपको बता दें कि आज जैसे ही संजय सिंह कानपुर पहुंचे, आपको बता दें संजय सिंह कानपुर देहात में आज अपनी प्रेस वार्ता कर रहे थे, जहां पर बीजेपी सरकार की मंशा पर, योगी सरकार की मंशा पर उन्होंने कई वहां पर सवाल उठाए, जिसमें से जनसंख्या नियंत्रण की अगर बात की जाए उसको लेकर भी उन्होंने वहाँ सवाल उठाए। विकास के मुद्दों पर भी उन्होंने वहाँ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब विकास की बातें की जाती हैं तो विकास कार्यों की जब बात आती है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास कार्यों की बात होती है, स्कूल खोलने की बातें होती हैं, बच्चों के विकास की बातें होती हैं। लेकिन यूपी में इसका उल्टा ही है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा आपकी राजनीति को लेकर, रणनीति को लेकर। अशोक, स्वागत है आपका चर्चा में। सबसे पहले तो अशोक, आज जो कानपुर देहात में संजय सिंह पहुंचे थे, आपके यूपी प्रभारी, वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए खुलेआम खुले शब्दों में यूपी सरकार पर हमला बोला, यूपी सरकार की मंशा पर उन्होंने हमला बोला, यूपी सरकार के विकास का, एक तरह से विकास का जो ढांचा है उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। क्या कहेंगे? बात करें तो आम आदमी पार्टी की वहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जो है कानपुर के दौरे पे आए हुए हैं और आज इन्होंने कानपुर देहात का दौरा किया और वहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की सरकार है, जो योगी सरकार है, उसमें हमला करते हुए दिखाई दिया। उनका कहना है कि जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और भी जो मुद्दे हैं वो नहीं, तो पूरी तरह महंगाई चरम सीमा पर है। स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, स्कूल मॉडल है उसको देखा तो आज दिल्ली में देखिए किस तरह स्कूल, हम लोग स्कूल मॉडल को तैयार कर रहे हैं और बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है उसको बच्चे लगाकर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए जो है पूरी तरह से पूरी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अशोक, अगर बात करी जाए तो दिल्ली की सरकार की जो तारीफें उन्होंने कसीदे पढ़े हैं, उसमें अगर बात की जाए, कुछ समय पहले आपको याद होगा मनीष सिसोदिया ने भी एक चैलेंज किया था। मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि आप दिल्ली आकर यहाँ के सरकारी स्कूलों को देखिए और यूपी का हमें कोई 5 स्कूल के नाम बता दीजिए जहाँ पर दिल्ली जैसी सुविधाएं दी गई हों। ऐसे में संजय सिंह का यहाँ कानपुर देहात आना, वहाँ पर फिर से उसी तरीके के सवाल खड़े करना और कटाक्ष करना कि आप केजरीवाल से पूछेंगे तो स्कूलों की बात की जाएगी, स्कूल खोलने की बात की जाएगी कि कहाँ स्कूल खोलना है, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पूछेंगे, योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि शमशान कहाँ खोलना है। ये कितना बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह उन्होंने लगाया है योगी सरकार की नीतियों पर, विकास की नीति पर। ये कहीं ना कहीं जो है अभी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के इस तरह की ये जो है बातें कर रहे हैं और ये यहाँ पे ये जो दौरा था इनका कानपुर का, इसी को लेकर था। यहाँ सदस्यता अभियान कार्यक्रम वो आए थे और जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी जो योगी सरकार है इसके जो है कर्ज करते हुए कहा कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली और चिकित्सा जिसको लेकर, और शिक्षा जिसको लेकर जो यहाँ पर कोई भी जो योजना है वो जमीन पर नहीं थी। अगर देखना है आप तो हमारी दिल्ली जाइए, वहाँ देखिए आगे इस तरह सड़क, पानी, व्यवस्था, शिक्षा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 30 यूनिट बिजली फ्री देंगे और शिक्षा मुक्त होगी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वो मुक्त होगी। कहीं ना कहीं जो ये चुनावी जो 2022 का चुनाव है विधानसभा, उसको लेकर ये जो है समीकरण जो है फिट करते हुए नजर आए।
अच्छा अशोक, अगर बात की जाए संजय सिंह के बयानों की, तो इन्होंने जो अभी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण नीति जो लागू करने की बात की जा रही है प्रदेश में, जिसको लेकर प्रशासन की अगर बात की जाए, योगी शासन की बात की जाए, तो उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। ऐसे में जब हर तरफ एक माहौल बना है पक्ष विपक्ष का, ऐसे में काफ़ी लोग ये कह रहे हैं अशोक की जनसंख्या नियंत्रण नीति लाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्वरूपों पर, उसकी जो नियम है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक नियम पर कटाक्ष आज संजय सिंह ने भी किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए ये नियम बनाए गए हैं, या छोटे लेवल पे अगर ज़िला पंचायत लेवल पे बात की जाए, बीडीसी सदस्यों की बात की जाए, ग्राम प्रधानों की बात की जाए, तो 2 से अधिक बच्चे जिनके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया है कि एमपी और एमएलए पर ये लागू क्यों नहीं होता, यानी कि 2 बच्चों से अधिक अगर किसी के बच्चे हैं तो वो सीएम और पीएम जरूर बन सकता है। इस पर क्या कहना है? जी, बात जब उनसे ये सवाल पूछा कि नहीं जो संख्या नीति खाता तैयार होगा उसको लेकर क्या कहना, तो उनका कहना है कि जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी और तीनों के लिए जो ये नियम लागू किया गया, और जो ऊपर का लेवल है, जैसे सांसद है और विधायक है, इनके ऊपर जो है इस तरह के नियम नहीं लगाए गए। जबकि जो नियम लागू होने चाहिए वो ऊपर लेवल का लागू होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है दुपट्टी मामला है वो होता हुआ नजर आ रहा है, और कहें हम इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। और कहने के बाद उन्होंने और भी मोदी योगी सरकार से उन पर कड़े प्रहार किए। अशोक, अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर हालातों को देखें और संजय सिंह के बयानों को अगर मिलाकर देखें, तो कहीं ना कहीं एक बात सामने निकल कर आती है, वो है पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से हमने हिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव की हमने उम्मीद की थी, लेकिन हिंसात्मक चुनाव रहा। उसके बाद संजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि पंचायत चुनावों में मनमाफिक रिजल्ट नहीं आने पर, परिणाम नहीं आने के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी सत्ता की हनक को दिखाया और ज़बरदस्ती ब्लॉक प्रमुखों के पदों पर, और उसके बाद अगर बात की जाए तो इन चुनावों पर अपना कब्जा जमाया। और वहाँ पर लोगों को, दूसरे जो विपक्ष हैं उन लोगों को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिए, उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, और इस तरीके से पूरी एक रणनीति बनाकर लोगों को यह दिखाने की, जनता को यह दिखाने की कोशिश की गई कि लोगों का विश्वास अभी भी कायम है। जिला पंचायत चुनाव की तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया है, कहा कि चुनाव हुए जो ब्लॉक प्रमुखों और बीडीसी के जो चुनाव हुए हैं इसको लेकर पूरी तरह खाली हुई है, और कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सीट हो गई, जब इतनी सीटें मिली, लेकिन सत्ता के चुनाव के चलते इतनी सीटें मिली है, और उन्होंने मांग की है कि चुनाव है ये रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव करने की मांग की है। नहीं, वैसे देखा जाए, अगर रणनीति की बात की जाए आप पार्टी की, तो आपकी कोशिश यही है कि पंजाब में जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह आपकी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी साख बनाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सत्ता के गलियारों की, अगर प्रधानमंत्री बनने की जो राह का एक रास्ता है, जो एक सुगम रास्ता है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। और राजनीति का यही एक फलसफा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकल कर गया है सत्ता का, यानी दिल्ली तक का। ऐसे में आम जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो यहाँ पर अपनी रणनीति बनाना चाहती है। कई नेताओं से मुलाकात संजय सिंह कर चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी आते हैं। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है कि क्या आपकी जो पार्टी है, आप पार्टी, वो सपा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ सकती है? सवाल संजय सिंह ने कहा कि हमारी जो है अखिलेश यादव से पिछला कार मुलाकात की और हम उनको जन्मदिन पर उनको बधाई देने गए थे, लेकिन यहाँ जो प्रदेश के जो भी बात होगी और उसको जो भी विकास के साथ विकास लेकर हमारे साथ आएगा, हम उसके साथ गठबंधन के बारे में सोचेंगे। और कहीं ना कहीं गठबंधन लेकर जो है तमाम चर्चा चलेंगे, लेकिन उन्होंने गठबंधन का बात की उसको सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश से जितनी विधानसभा सीटें हैं हम सभी पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लेकिन अगर हम ज़मीन की बात की जाए तो एक ज़मीन तैयार करने की जो ज़रूरत है, जहाँ पर आप
खुद देख सकते हैं अशोक कि जहां पर बीजेपी का पूरा गढ़ माना जाता है, बीजेपी की एक ज़मीन बिछी बनी हुई है, सपा की एक ज़मीन बनी हुई है, कहीं ना कहीं बसपा के साथ मिलकर जो चुनाव पिछले बार लड़ा सपा ने कहीं ना कहीं बसपा को भी जिंदा कर दिया। ऐसे में जो जन पार्टियां हैं, जो यहाँ पर पार्टियां पहले से ही यहाँ पर कब्जा जमा चुकी हैं, जिनकी ज़मीन यहाँ पर तैयार है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप पार्टी क्या उतना यहाँ पर अपने पैर जमा पाएगी? क्योंकि पहले से भी लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी की अगर बात की जाए तो कहीं पे कहीं भी नजर नहीं आती। संजय सिंह का कहना जो यहाँ की जनता के मूल मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा है, और जिसको लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे और जो भी जनता के मुद्दे हैं उसी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं की सैकड़ों संख्या में हमको सीटें मिलने से उम्मीद है। और जब प्रदेश के हित की बात होगी तो कहीं ना कहीं हम गठबंधन करने से भी कुछ गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जो गठबंधन की उन्होंने बात की कि अगर प्रदेश के विकास की बात आएगी तो हम गठबंधन भी करेंगे, आकलन ये लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से अभी सपा अध्यक्ष की अगर हम बात करें अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, उसको लेकर लेकिन उन्होंने ये बयान दिया था मीडिया में कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, यानी कि वहाँ पर कहीं भी कयास लगाने की जो कोशिश की जा रही थी उस पर विराम लगाने की कोशिश की थी संजय सिंह ने। लेकिन क्या ये उम्मीद की जाए कि जिस तरह से सपा की रणनीति इस बार है कि हम छोटे छोटे दलों को मिलाकर ये इस चुनाव में सामने आएंगे, क्योंकि प्रसपा से जो उम्मीद थी प्रसपा ने भी साफ कर दिया है कहीं ना कहीं कि हम अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, हम विलय नहीं करेंगे किसी के साथ। ऐसे में क्या अखिलेश यादव यानी कि सपा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और क्या स्थिति बनेगी इस चुनाव की? देखने वाली बात होगी, पिछला जो विधानसभा चुनाव था अखिलेश यादव ने बसपा और सपा के साथ मिलकर लड़ा था, उसका नतीजा सामने आया था कि बिल्कुल सपा की धाम हुई थी, जिसे लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल फूट पर कदम रख रहे हैं। और वो जो भी निर्णय, उनका कहना है कि जो भी निर्णय लेंगे हम बिल्कुल सोच समझ कर लेंगे। और वहीं आपकी बात करें तो आप पार्टी जो है अभी जो है अपने उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार रही है और अपनी जगह बना रही है और उनका सदस्यता बयान जो है वो चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि कितना जो है ये सीटें आ जाती है और कितना कब गठबंधन होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अशोक, जिस तरीके से आप पार्टी की स्ट्रेटेजी है, यानी कि अगर बात की जाए रणनीति है, ऐसे में रणनीति की बात अगर की जाए तो क्या आपको लगता है कि अगर सपा जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, क्या सपा का साथ अगर नहीं मिलता है, अगर सपा आपको साथ लेके नहीं चलती, तो क्या सपा विकास कार्यों की अगर बात की जाए, आप पार्टी की अगर बात की जाए, जिस तरह से विकास की बात संजय सिंह कर रहे हैं कि हम किसी और दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो क्या ऐसे में आप पार्टी जो है वो बसपा के साथ जा सकती है? क्योंकि बीजेपी के साथ तो जाना मुश्किल ही है। देखने वाली बात होगी जब आप आम आदमी पार्टी किसके साथ जाती है और कहीं ना कहीं जो है इनको जो है उत्तर प्रदेश में इनका कहना संजय सिंह हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी इनके मूल मुद्दे हैं वो कहाँ तक जनता को समझ में आते हैं और जनता इन पर कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज अशोक कानपुर देहात में प्रेस वार्ता में एक और बात उन्होंने करी, बीजेपी पर उन्होंने कई आरोप लगाए, वहीं साथ ही साथ बीजेपी के अंदर जिस तरीके से अंतर कलह की बात चल रही थी, जहां पर हम लगातार देख रहे थे कि कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कहीं बन नहीं रही है, लेकिन वो सारे मामले, वो सारे कयास अभी झूठे साबित हो गए। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर उनके केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे और किस तरीके से एकजुटता दिखाई गई। लेकिन संजय सिंह अभी भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अंतर्कलह चल रही है। किस तरह की अंतर्कलह की बात कर रहे हैं वो? जैसे आने 2022 का चुनाव आने वाला है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आपको हर पार्टी में देखने को मिलेंगे और एक पार्टी दूसरे पार्टी पर इस तरह का आरोप लगाती हुई दिखेगी। कहीं ना कहीं बातों की जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जो मूल मुद्दे जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, तो उनसे जो है जो पार्टियां उनको काम करना होगा और काम करने के बाद जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आएगा
उसको इन लोगों को गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। लेकिन एक बात बहुत बड़ी उन्होंने एक बात कही है प्रेस वार्ता में कि जो अंतर्कलह चल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बीच की दरार की बात उन्होंने की है, मनमुटाव की बात की, जहां उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते हैं कि अगली बार 2022 में अगर चुनाव जीतते हैं तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उनके बयान से निकलकर सामने बात आ रही है? कहीं ना कहीं जो है संजय सिंह ने ये बयान दिया है कि मोदी नहीं चाहते हैं कि जो अगली बार जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी बने, लेकिन कहीं कहीं जचने वाली बात होगी कि योगी प्रताप उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है और उनके साथ लगभग तमाम समर्थक विधायकों का साथ है, जिसको और इसी के चलते देखने वाली बात होगी कि और संजय सिंह के जो आरोप कितने सही साबित होते ये तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा। अच्छा अशोक, अगर बात की जाए आप पार्टी के वादों की और इरादों की, तो पंजाब में भी हाल ही में उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के दौरान उन्होंने साफ वहां पे कहा कि अगर आप पार्टी जीत कर आती है तो लोगों के बिजली के बिल ऑटोमेटिक कम कर दिए जाएंगे और जो पुराने बकाया हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा और बिजली 24 घंटे मिलेगी। अगर हम यूपी की अगर बात करें तो बिजली व्यवस्था जो है पहले की जो सरकारें रही हैं उससे कुछ हद तक बहुत देखा जाए तो उम्दा है और शिकायतें जल्दी निस्तारण भी किए जाती हैं। ऐसे में अगर हम यूपी की बात करें, 2022 के चुनावों की बात करें, तो आपकी तरफ से क्या संजय सिंह ने अभी कोई वादों का पिटारा खोला है, बताया है कि आम जनमानस को आप पार्टी क्या देने वाली? संजय सिंह का कहना है, उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे और स्वास्थ्य जो है संबंधित सेवाएं जो है वो भी फ्री करेंगे। लेकिन कहीं कहीं देखने वाली बात भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ के आसपास है और 300 यूनिट बिजली के बिल चले तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए होता है, जो सरकार के ऊपर ये बोझ बन जाएगा और उसको किस तरह ये लोग जो है उसको मैनेज करेंगे, किस तरह इसको बिल माफ करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक बयान जो अभी हाल ही में आया था आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनका, कि जहां पर सभी का डीएनए एक ही है, हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मामला गरमाया हुआ है विपक्ष का। क्या संजय सिंह ने उस एक बयान पर भी क्या अपने कुछ रुख दिए हैं यहाँ पर जब कानपुर देहात पहुंचे? तो उनका कहना है कि अब चुनाव नजदीक है तो भाजपा इस तरह की बातें कर रही है और उसको जो है अपना वोट बैंक बढ़ाना है, कहीं कहीं भाजपा की छवि गिरती हुई दिखाई दे रही। तो इस तरह की जो है जो बयान दे रहे हैं और सबका डीएनए एक है या खून एक है, इसको लेकर जो है उन्होंने तंज भी कसा है कि चाहे जितना भी जाए अपनी योगी सरकार को जो है जो यूपी में नहीं आने देंगे, किसी तरह भी हम योगी सरकार को यूपी में नहीं आने देना चाहते हैं। अब इसके लिए तमाम तमाम मुद्दे हैं और जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हीं पे हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए तो राजभर का भी नाम सामने आया है। आज उन्होंने कहा, जब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजभर की पार्टी के साथ फिलहाल कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है। ऐसे में कयास लगाने की बात अभी की जाए 2022 में, तो क्या आपको लगता है कि संजय सिंह ने ये कहा है कि कहीं से भी अगर लगा हो कि क्या आप पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ेगी, और अगर गठबंधन करती है तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, टिकट कितने टिकटों में लड़ेगी चुनाव? जो संजय सिंह का कहना है कि हम जो आप पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में अकेले 3 जो सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद अगर कहीं प्रदेश में विकास की बात आती है या प्रदेश को लेकर कोई और तरह के वो मामले आते हैं तो उसको लेकर हम गठबंधन करने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं अभी उन्होंने अकेले चुनाव पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। लेकिन ये दौरा कितना अहम माना जाएगा संजय सिंह का, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए चुनावी दौर चल रहा है, स्ट्रेटेजी चल रही है। सपा ने तो साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनावों में देखा जाए तो हिंसा हुई है। दूसरी बात देखा जाए तो कई जगह जो सपा के कार्यकर्ता रहे उनके साथ देखा जाए तो बदतमीज़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनके साथ परेशानी हुई। एक महिला के साथ जो अभद्रता हुई है उसको लेकर सपा ने तो अपना रुख क्लियर कर दिया, अपना रुख साफ कर दिया है कि हम ये सारी चीज़ें लेकर हम जनता के सामने जाने वाले हैं। आप मुद्दों की अगर बात की जाए तो आप पार्टी का क्या मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को देखते हुए?
आम आदमी पार्टी का जो संजय सिंह का कहना है, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, उनका कहना है जो मूल मुद्दे हैं सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जो घर घर तक इस मैसेज को हम पहुंचाएंगे और आम जनता एक एक कार्यकर्ता हमारा जाएगा, वार्ड वाइज, बूथ वाइज, सब कार्यकर्ता एक जगह जाएंगे, एक एक मतदाता से मिलेंगे और उसके बाद जो हमारे ये एजेंडे में वो हम वहाँ की जनता बताएंगे। उसके बाद ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो मूल मुद्दे हैं वो हम आप पार्टी को कहाँ तक ले जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए आप पार्टी की अगर बात की जाए तो आप पार्टी हमेशा वादों और इरादों की बात करती आई है। दिल्ली के अलावा कहीं और दोबारा अभी तक कहीं भी दस्तक नहीं दे पाई, लेकिन 2022 के चुनावों को देखते हुए अशोक कहीं ना कहीं इस बार समीकरण जो हैं वो देखने वाले होंगे, क्योंकि सपा भी फूक फूक कर कदम रखेगी। क्योंकि 2 बार सपा ने कोशिश की, एक बार कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के हाथ का साथ दिया, दूसरी बार साइकिल पर उन्होंने हाथी को भी सवारी दी, लेकिन हर बार हुआ यही कि साइकिल कहीं ना कहीं पंचर हुई। और इस बार लोगों को थोड़ा सा टक्कर देने की बात अगर की जाए, लोगों को उम्मीद है कि सपा के आने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, एक आखिरी सवाल, कि सपा की रणनीति राजनीति क्या होने वाली है, सपा किस इरादे से मैदान में उतरेगी? सपा की बात करें तो सपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित था और अखिलेश यादव भी इसको लेकर काफी उत्साहित है और उनका कहना है कि हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है और कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में जो है बिल्कुल संभल नहीं रहा है। उनसे महिलाओं लूट, हत्या और बलात्कार, इस तरह की आम घटनाएं मतलब रोज हो रही है, जिसको लेकर सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है और जिसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता है इसमें काफी रोष दिख रहा है, जिसको लेकर हम जो है जनता गिराएंगे और जो हमारे मुद्दे हैं वो हम जनता को बताएंगे, जिसको लेकर हमारी जो सीधी टक्कर है वो भाजपा से ही है। फिलहाल अशोक, अब देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि यह सियासी जंग, सियासी खेल है और रणनीति और कूटनीति का खेल होता है सियासत। अब देखने वाली बात होगी कुर्सी के खेल में कौन आगे, कौन पीछे, कौन किसके साथ होने वाला है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमने जानने की कोशिश की कि आपकी बात, यानी कि आज यूपी के प्रभारी आप पार्टी के संजय सिंह पहुंचे थे कानपुर देहात, जहां पर उन्होंने सिलसिलेवार आरोपों की झड़ी लगा दी बीजेपी सरकार के ऊपर, यूपी सरकार के ऊपर, जहां पर उन्होंने जिला पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव और देखा जाए तो हर तरीके से उन्होंने यही कहा कि जितने भी चुनाव हुए हैं सब में हिंसा की गई है और कहीं ना कहीं प्रशासन यानी सत्ता पक्ष का जो एक अधिकार रहा है उस अधिकार के जरिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि सिर्फ आम जनमानस के लिए क्यों, सिर्फ आम आदमी के लिए क्यों, एमपी एमएलए के लिए ये नियम क्यों नहीं, कि क्यों एमपी एमएलए बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, सीएम बन सकता है, ऐसा क्यों नहीं कि सबको उस देखा जाए जद में रखा जाए। उसी के ज़रिए अगर उन्होंने अंतर्कलह की, बीजेपी के अंतर्कलह के बारे में भी बात की और सबसे अहम बात उन्होंने ये करी कि विकास कार्यों को लेकर अगर 2022 में आप पार्टी चुनाव लड़ती है, क्योंकि उनकी तरफ से क्लियर है कि चुनाव लड़ने वाली है आप पार्टी इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में, तो इस बार वो गठबंधन कर सकती है विकास कार्यों को आगे रखते हुए किसी दूसरी पार्टी के साथ। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पार्टी के संजय सिंह अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं, दूसरे और भी पार्टियों के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के समीकरण को किस तरीके से आप पार्टी भुनाती है, किस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, किस पार्टी के साथ मिलकर सत्ता पक्ष में आने की कोशिश करती है, और सबसे बड़ी बात कौन सी क्षेत्रीय पार्टी, कौन सी पार्टी इनका साथ देती है, इनको अपने साथ मिलाती है और चुनाव लड़ती है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, बाकी सियासत का खेल है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, क्योंकि ये आपकी बातें हैं और आपकी बातें यानी कि आप पार्टी नहीं, आपकी बातें यानी कि जनता की बातें तो जनता ही जानती है और जनता जनार्दन 2022 में बटन दबाकर अपने फैसला सुना देगी। फिलहाल आज लाइव टाइम में इतना ही। लाइव टाइम के अगले किसी मुद्दे के साथ कल जो होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।